अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नेम है टेंजेंट एंड एंगल ऑफ द सर्कल। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कल के टेंजेंट के बारे में, ठीक है, और उसके एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। डिफाइन करते हैं, इन अ प्लेन अ लाइन इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक लाइन हमारे पास टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर। डैट टचीज़ ओनली वन पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द एंगल। अगर वो लाइन सर्कल के सर्कमफेरेंस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, ये डायग्राम बनी हुई है बेटा, ये देखो ये डायग्राम है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है। अब ये वो लाइन है ए बी, ये वो लाइन है जो कि इस पॉइंट को क्या कर रही है, सर्कल के इस पॉइंट पी पे टच कर रही है। ठीक है, और ओ पी हमारे पास क्या है, रेडियस है सर्कल का। और ये हमारे पास आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो ओ पी लाइन है और ये हमारे पास ए बी, मतलब टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, हेयर ए बी इज़ द टेंजेंट एंड पॉइंट पी ऑन द सर्कल। हेयर यहाँ पे हमारे पास जो ए पी बेटा ये हमारे पास लाइन है और ये टेंजेंट है इस सर्कल पर पॉइंट पी के ऊपर। पॉइंट पी इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट पी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है, ये हमारे पास सर्कल का रेडियस है। ठीक है, और रेडियस वहाँ पे बनाना है जहाँ पे ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी, और ये हमारे पास लाइन है, और इन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चंस में आगे यूज़ हो। थ्योरम नंबर 1 है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडिकल सेगमेंट। रेडिकल सेगमेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रेडियस को रेडिकल सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं अगर कोई लाइन है उसे ड्रॉ करो, हमारे पास ड्रॉ परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है रेडिकल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वो सर्कल के रेडिकल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, और उसका जो बाहर वाला एंड पॉइंट है, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ दैट पॉइंट, वो क्या हो, वो टेंजेंट हो उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहते हैं इफ़ अ सर्कल विद सेंटर हो, ये देखो ये सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर हो है, एंड ओ सी इज़ द रेडिकल सेगमेंट। अब ओ सी हमारे पास क्या है बेटा, ये रेडियस है इस सर्कल का, एंड ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है ओ सी। ये ए बी वो लाइन है जो इस रेडियस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था ना, ये हमेशा क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सी के ऊपर। ठीक है, देन ए बी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, तो वो लाइन फिर क्या होगी, वो टेंजेंट होगी। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे पास एक ऐसी लाइन, ये देखो ये ओ सी हमारे पास रेडियस है और ए बी हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, तो अगर ओ सी परपेंडिकुलर है इस लाइन ए बी के ऊपर, तो ये जो ए बी लाइन है ये टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं। बी वाला देखो इसके रेसिप्रोकल है ऊपर वाले के। ठीक है, उसमें हमने पहले परपेंडिकुलर कहा था, फिर बोला था कि टेंजेंट है। अब वो कह देंगे अगर टेंजेंट है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखो द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, आप कहते हैं सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है, एंड द रेडिकल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कॉन्टैक्ट, और ये रेडिकल सेगमेंट और टेंजेंट एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं जिसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर वो हमारे पास आपस में क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। ये देखो इफ़ अ सर्कल विद सेंटर हो, एक सर्कल है जिसका सेंटर हो है, ओ सी हमारे पास क्या है, रेडिकल सेगमेंट है, मतलब रेडियस है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर, कहाँ गया, एम एन इज़ द टेंजेंट एट द पॉइंट सी, और एम एन कह रहे हैं टेंजेंट है पॉइंट सी के ऊपर। ठीक है, ओ सी रेडिकल सेगमेंट है, एम एन लाइन है जो कि टेंजेंट है ओ सी पर पॉइंट सी के ऊपर। ठीक है, देन फिर ओ सी परपेंडिकुलर होगा ओ एम एन के अंदर, तो हमारे पास ओ सी फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एम एन के अंदर। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है, आपने इनकी स्टेटमेंट याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, क्यू आर इज़ द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर एट पी एट पॉइंट क्यू ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं हमारे पास जो क्यू आर है, ये क्यू आर है। ठीक है, कह रहे हैं इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर क्या है, ये वाला क्यू आर बेटा टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, विद सेंटर एट पी, और हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, पी है, एट पॉइंट क्यू, और वो हमारे पास पी से लेके क्यू तक का जो फासला है जो कि हमारे पास रेडिकल सेगमेंट है, रेडियस है, वो 4 सेंटीमीटर है। इट मीट द लाइन सेगमेंट पी आर, कहते हैं आप पी को आर से मिला दो, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सच डैट कि पी आर का हमारा दरमियानी फासला कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर का। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर की लेंथ फाइंड कर लो। अब पिक्चर को देखो, ट्राइंगल बन रही है, पी
पी क्यू आर ट्राइंगल बन रही है और राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है इसके ऊपर। टेंजेंट होने का क्या मतलब है, ऊपर थ्योरम पढ़ के आए हैं कि इनके दरमियान जो एंगल क्या है 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस लगा के हम आसानी से पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो ये हाइपोटेनियस बाकी दोनों के स्क्वायर का साम आ जाएगा। सोल्यूशन देखो, सिंस क्यू आर इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू। देखिए हमें पता है कि गिवन दिया हुआ है कि क्यू आर क्या है, टेंजेंट है एक्ट क्यू के ऊपर, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द पी क्यू। तो फिर हमारे पास ये पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा, ऊपर थ्योरम पर है। ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ द राइट ट्राइंगल। अगर ये 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर है तो ये वाली ट्राइंगल जो बन रही है ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। एंड पी आर बेटा इसके हाइपोटेनियस है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, बहुत दफ़ा कर लिया। पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेनियस एक तरफ आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, बाकी दोनों के सम का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ लगा दो। बेटा ये हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर और क्यू आर हम लोगों ने फाइंड करना। अब ये देखो ये 8 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर क्यू आर फाइंड करना। 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16 हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 64 में से 16 माइनस कर लो 48 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इसका कट जाएगा। स्क्वायर रूट 48 लोगे तो 6.93 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है टेंजेंट की रियल लाइफ में, ये आप देख 2-3 दी हुई, आपने इसे पढ़ लेना, ठीक है। एक रोड के ऊपर है, ठीक है, और एक हमारे पास वो फेरस व्हील जो होता है, झूला होता है, उसके ऊपर है, और एक क्लॉक की एग्जाम्पल है, रीड कर लेना एक दफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। कहते हैं किसी सर्कल के बाहर वाला पॉइंट, अगर ये सर्कल है उससे बाहर एक पॉइंट लें और उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है। टेंजेंट, ये 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दें, आर इक्वल इन लेंथ, वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। तो बेटा ये देखो ये वाला डायग्राम है, इसको ना सर्कल समझ लेना, ये सर्कल नहीं है, ये वाला सर्कल है, और ये पी इसका आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट आउटसाइड की बात हो रही है ना, दायरे से बाहर पॉइंट लेना है पी का ए तक। ये हमने एक टेंजेंट खींचा है जो कि इसने इस सर्कल को ए पॉइंट पर टच किया है, और ये टेंजेंट खींचा है जो कि जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास बी है, और ये ओ से ए तक और ओ से बी तक हमारे पास रेडिकल सेगमेंट कह लो या फिर रेडियस है। अब देखो इफ़ पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। पी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हम लोगों ने पी ए और पी बी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, जो जिसका एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। वेयर ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए और बी वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये आके मिले हैं। देन फिर क्या होगा, अगर ये चीज़ है तो पी ए और पी बी इक्वल होंगे, मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ना उनकी लेंथ इक्वल होगी। ये थ्योरम है, याद रखना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, जो कि हमारे पास ऊपर थ्योरम पर है उससे रेलिवेंट है। एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन अ सर्कुलर डोम ऑन अ बिल्डिंग, ठीक है। एक आर्किटेक्ट है जिसने क्या किया है, एक सर्कुलर डोम तैयार किया है बिल्डिंग के ऊपर, और वो सर्कुलर डोम बेटा ये बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ लाइटनिंग रोड इज़ प्लेस 12 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डोम। कहते हैं अब हमारे पास एक लाइटनिंग रोड है जो कि 12 मीटर लंबी है सर्कुलर डोम के सेंटर से। ये सर्कुलर डोम है, ओ इसका सेंटर है। अब एक रोड रखो, लाइटनिंग रोड रखनी है 12 मीटर दूर, ये सेंटर से 12 मीटर दूर रखनी है। ये पी पॉइंट, मतलब पी से लेके ओ तक का फासला हमारे पास 12 मीटर गिवन है। विच हैज़ आ रेडियस ऑफ 5 मीटर। ये किसके रेडियस की बात हो रही है, ये सर्कुलर डोम की। ये कितना है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। स्पोर्ट केबल्स आर अटैच्ड फ्रॉम द रोड ऑफ द डोम, ठीक है। कहते हैं इस डोम, ये सर्कुलर डोम है, उसको सपोर्ट देने के लिए केबल अटैच की गई है। टचिंग द डोम एट 2 पॉइंट, और जो केबल अटैच की है वो इस डोम को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है। अब देखो ये पी से लेके ए का ये रोड है, ठीक है, ये हमारे पास केबल है, और ये जा रही है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट पे एक सर्कल को टच कर रही है, और ये एक बी पॉइंट पे इस डोम को टच कर रही है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच केबल, तो हम लोगों ने ये लेंथ फाइंड करके लेनी है, केबल की लेंथ कितनी है, ये पी ए और ये पी बी कितनी है। सोल्यूशन देखो, सपोज 2 टेंजेंट्स केबल पी ए एंड पी बी, ठीक है। ये हमारे पास पी ए एक केबल है, पी बी दूसरी केबल है, और ये हमारे पास टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। टेंजेंट होने का क्या मतलब है, ये इसके रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ये देखो ये भी 90, ये भी 90 का। आर ड्रॉन टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डोम फ्रॉम द पॉइंट पी, और ये कहाँ से बनाए गए हैं बेटा, पॉइंट पी से बनाए गए हैं। हेयर ओ पी हमें गिवन है जो कि 12 मीटर का है, ओ ए भी गिवन है, ओ बी भी गिवन है, दोनों 5-5 मीटर के। तो देखो राइट ट्राइंगल बन गई है, एक ये बन रही है पी ए ओ, एक पी ओ बी, ठीक है। एक पी ए निकाल लो, पी बी निकाल लो, आपकी मर्जी है, पैथागोरस लगेगा। इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तुम्हारे पास पैथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं
ओ ए पी के ऊपर, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये हाइपोटीनियस है, तो मतलब ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर पी ए का स्क्वायर। वैल्यूज़ लगाओ, ओ पी बेटा हमारे पास 12 है, ओ ए हमारे पास 5 है, ए पी फाइंड करना है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है, 25 तो जाके माइनस हो जाएगा तो 119 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये से कैंसिल, तो मैयर ए पी आ जाएगा 10.91 मीटर। सो द लेंथ ऑफ ईच केबल इज़ 10.91 मीटर। हमारे पास जो ईच केबल है उसकी लेंथ कितनी है बेटा 10.91। दोनों सेम क्यों हुई हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास पी एक एक्सटर्नल पॉइंट था, आउटसाइड पॉइंट है सर्कल से, और उससे ये दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। तो हमने ऊपर थ्योरम में पढ़ा था, अगर हमारे पास एक आउटसाइड पॉइंट पड़ा हुआ है उससे आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आते हैं, लेंथ में इक्वल आते हैं। इस वजह से एक ही निकाली है, तो मतलब हमने दोनों की हमारे पास सेम ही होगी। मैयर ए पी भी हमारे पास बेटा 10.91 है, तो मैयर ए पी तो हमारे पास बी पी, ठीक है, बी पी भी हमारे पास 10.91 मीटर का होगा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने बेटा रीड कर लेनी है एक दफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है बेटा, नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ टू सर्कल टच एक्सटर्नली, दो सर्कल है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब देखो एक्सटर्नली होता है बाहर की तरफ से टच करना, अब ये देखो ये सर्कल है एक, ये दूसरा है, और ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। टच करते हैं तो फिर क्या होता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अब इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस, ये एक सर्कल का सेंटर है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है, ठीक है, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, सम ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियस का सम के इक्वल। ओ से लेके पी तक फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर है, और पी से लेके ओ तक जो इसका रेडियस है वो हमारे पास 2 है, तो 3 और 2 हमारे पास 5 आ जाएगा जस्ट। ठीक है, अब देखो इफ़ टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड, और एक सर्कल हमारे पास ये है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल ये है जिसका सेंटर ओ डैश है। ईच पॉइंट एट पॉइंट पी एक्सटर्नली, ये दोनों ने एक दूसरे को टच किया है पॉइंट पी के ऊपर एक्सटर्नली। पी ओ एंड पी ओ डैश, ये पी ओ एंड पी ओ डैश आर देयर रेडियाई रिस्पेक्टिवली। रेडियस को प्लूरल फॉर्म में रेडियाई बोलते हैं, दो की बात हो रही है ना, एक ये है एक ये है। तो हमारे पास ये पी ओ इस सर्कल का और ये ओ पी ओ डैश इस सर्कल का रेडियस है। देन फिर क्या होगा, ये ओ से लेके ओ डैश तक का जो फासला है ना, इन दोनों को जमा कर दो। ठीक है, मैयर ओ डैश इज इक्वल टू मैयर ओ पी प्लस मैयर ओ डैश पी। ठीक है, ये थ्योरम है, इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसमें से एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ़ दे टच एक्सटर्नली, वो कहते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान आपस में कितना, इस सेंटर से कितना फासला होगा। 6 और 4 वो थ्योरम पढ़ के आए हो, जमा कर दो इनके रेडियस को, 6 और 4 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंस द सर्कल एक्सटर्नली टच, हमारे पास जो सर्कल है एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर रे सेंटर, इनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है इक्वल जाएगा सम ऑफ देयर रेडियाई। एक का हमारे पास 4 है, एक का 6 है, 6 5 फ्लोर हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट है इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली, अब दो सर्कल हैं और वो एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, इंटरनली का मतलब होता है अंदर से। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस सेंटर्स इज इक्वल टू, अब इनके जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल जाएगा डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस के। डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे इनके रेडियस को। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो प्लस करते हैं रेडियस को, इंटरनली टच कर रहे हैं तो माइनस करते हैं रेडियस को, याद रखना है। ठीक है, इफ़ टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, एक ये बड़े वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक ये छोटे वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओ डैश है। टच ईच अदर एट पॉइंट पी इंटरनली, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरनली टच कर रहे हैं। पी ओ एंड पी ओ डैश, ये देखो पी से लेके ओ डैश और पी ओ आर देयर रेडियस रिस्पेक्टिवली, इनके रेडियस आती। तो हमारे पास ये ओ से लेकर ओ डैश का फासला कैसे निकलेगा, ओ पी बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल का रेडियस माइनस कर दो। एग्जाम्पल 4 है एन इनर डेकोरेटिव सर्कल, एक हमारे पास कोई डेकोरेटिव सर्कल है, टचीज द आउटर क्लॉक, वो बाहर वाले क्लॉक को अंदर से, ठीक है, टचीज द आउटर क्लॉक इंटरनली, अंदर से टच कर रहा है। इफ़ द आउटर सिलेंडर हैज़ रेडियस 12 सेंटीमीटर, अब जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है जी 12 सेंटीमीटर।
एंड इनर हैज़ द जो इसके अंदर जो क्लॉक बना है डेकोरेटिव, उसका बेटा कितना है जी, उसका फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कहते हैं 7.5 है, ये हमारे पास उसका हो गया, ये इसका हो गया 7.5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस सेंटर्स, इनके सेंटर्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, मतलब ये इसका यहाँ से एक है कितना फासला है, तो बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाला माइनस कर दो, पीछे थ्योरम पर है। रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर 12 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर 7.5 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कैसे आएगा 12 माइनस 75 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारे थ्योरम हैं, आपने इन्हें अपने समझ के इनके स्टेटमेंट अपने जहन में रखनी है। ठीक है, और सिर्फ इनके रेलिवेंट जो क्वेश्चन आएंगे आपको स्टेटमेंट पता लगना चाहिए कि ये वाला थ्योरम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हम इस थ्योरम का रेफरेंस देंगे और वो आसानी से वो सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, द मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, माइनर आर्क बताओ क्या होती है, पता होना चाहिए था, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं बेटा। ठीक है, ऐसी आर्क जिसका जो एंगल है, ठीक है, सेंटर के साथ अगर वो 180 डिग्री से छोटा होता है माइनर आर्क कहलाती है, 180 डिग्री से बड़ा होता है मेजर आर्क कहलाती है। ठीक है, पुरानी चीज़ें याद रखा करो। द मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल, अब कहते हैं सेंट्रल एंगल का मैयर है, जो मेजरमेंट है जो उसकी, ऑफ द माइनर आर्क के साथ ऑफ अ सर्कल इज डबल डैट द एंगल सबटेंडेड बाय द क्रोस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ठीक है, वो क्या होगा, जो माइनर आर्क का उसके सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है ना, वो डबल होगा किसके एंगल से, जो हमारे पास मेजर आर्क है वो उसके साथ जो एंगल लगा हुआ है उसके। इसका ये देखो, ये ज़्यादा वाज़ा करेगा जब हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। कहते हैं इन अ सर्कल विद सेंटर हो, ये एक सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर हो है, ए पी बी इज़ अ माइनर आर्क, ए पी बी माइनर आर्क है। ये देखो इसका जो सेंटर है, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री से कम बनना है, सीधी लाइन होती तो हमारे पास ये 180 बनता है। इट्स सबटेंडेड एट एन एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये इसका जो एंगल बन रहा है इस ए पी बी का, वो हमारे पास क्या बन रहा है, ए ओ बी, ये एंगल है। ठीक है, एट द सेंटर के साथ, एंड एन एंगल ए सी बी। अब ए सी बी ये हमारे पास मेजर आर्क है। ठीक है, इज सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क, और जो एंगल है ये सी वाला एंगल है, ये कहाँ पे है, ये मेजर आर्क के साथ है। मेजर आर्क ये है ना ए सी बी, तो ये वाला सी वाला एंगल मेजर आर्क के साथ है। देन हम फिर क्या कहेंगे, ये वाला जो ए ओ बी वाला एंगल है ये डबल है, 2 गुना है किसके एंगल से, ए सी बी वाले का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला 50 है ना, तो ये वाला डबल करके 100 हो जाएगा। इससे रेलिवेंट एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। The curved running track form an arc that subtended 60 degree at the center of the circular ground। एक कर्व्ड रनिंग ट्रैक है, ठीक है, जो कि हमारा फॉर्म है, जो कि आर्क फॉर्म कर रहा था, और उसका सेंटर के साथ कितना एंगल बन रहा है बेटा, 60 डिग्री बन रहा है। सेंट्रल वाला एंगल दिया है ये वाला, ये 60 डिग्री दिया। what angle does it subtend at the point to the boundary। ठीक है, अब वो वाला एंगल बताओ जो कि इसकी बाउंड्री के साथ बन रहा था। बाउंड्री के साथ बने, ये वाली बाउंड्री होती सर्कल की, तो ये वाला पूछ रहे हैं, तो बेटा इसका हाफ कर दो, ये 50 है तो ये 100 होता है। ठीक है, तो बेटा इसका हाफ करोगे तो ये वाला आ जाएगा। इनके दरमियान यही रिलेशन है कि ये हमारे पास सेंटर वाला एंगल डबल होता है इससे, तो इसका यही मतलब होना है कि ये वाला हाफ है इससे। तो देखो, since curved running track form an arc that subtended 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। ठीक है, वो सर्कुलर ग्राउंड के सेंटर के साथ 60 डिग्री के एंगल बना रहा है। एज वी नो डैट, थ्योरम का रेफरेंस देंगे, द मैयर ऑफ एन एंगल, जो एंगल की मेजरमेंट है, विद एन आर्क ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के आर्क के साथ सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल एट दैट विच इज सबटेंडेड एट पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, जो कि हमारे पास सर्कल के साथ जो सेंटर एंगल बना होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, डबल होता है। किससे डबल होता है, उस एंगल के जो कि हमारे पास जो बाकी बच जाता है रेफरेंस सर्कमफेरेंस, उसके साथ जो एंगल बना होता है। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस बेटा हमारे पास आ जाएगा 60/2। ये जो है हमारे पास 60 था ना, जो सेंटर के साथ एंगल बन रहा था, 60 को 2 पे डिवाइड कर लो, तो हमारे पास जो बाउंड्री के साथ एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 9.1 है, इससे कोई 10 सवाल है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अगर आप पीछे से थ्योरी नहीं पढ़ के आए तो आप उसे पढ़ के आएँ, काइंडली एक दफ़ा सुनना आए, ठीक है, वरना आप रीड करके आएँ सारे थ्योरम्स को। ठीक है, टेंजेंट लाइन सीख के आएँ क्या होती हैं,
सारे जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ा के आई हूँ एक दफ़ा सुन के आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ये हमें एक्स नज़र आ रहा है। इस सर्कल को पहले समझो, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब नज़र आ रहा है जी ए बी लाइन हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट लाइन का क्या मतलब होता है, ऐसी लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट की टच करे। ठीक है, और ओ बी हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ बी हमारे पास रेडियस होता है। अब ये हमारे पास ए बी जो लाइन है इस पॉइंट बी के ऊपर टेंजेंट है। ठीक है, और हमने यही पढ़ा हुआ है कि अगर टेंजेंट लाइन हो तो ये इसके साथ क्या बनाती है, रेडिकल सेगमेंट के साथ रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये एंगल क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। अब ज़रा गौर करो, ये ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ बी। हमने पढ़ा हुआ है ना, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल ओ हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल जाएंगे। तो 2 एंगल गिवन है, तो तीसरा हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो डायग्राम देख के पहले लिखोगे आप। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सिंस ए बी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। ये जो ए बी है ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है पॉइंट बी के ऊपर। टेंजेंट हो तो पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किसके, रेडियस के साथ। तो ये ए बी जो टेंजेंट लाइन है सर्कल का रेडियस ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंड मैयर ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बी के ऊपर बेटा कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो एक इंटरनल एंगल्स अब ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ए ओ बी, तीनों के एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने एंगल ओ फाइंड करना है, इसको इधर आने दे बाकी उधर ले जाएं। तो मैयर एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मैयर एंगल ए माइनस मैयर एंगल बी। ठीक है, अब ये देखो 180 डिग्री माइनस एंगल ए बेटा हमारे पास गिवन है फिगर के ऊपर 38 डिग्री माइनस एंगल बी हमने खुद फाइंड किया है, मतलब फिगर देख के बताया है कि ये 90 डिग्री का। 180 में से ये दोनों माइनस कर दो, तो 180 माइनस 38 माइनस 90, तो बेटा हमारे पास 52 आ जाएगा। 52। और यहाँ पे इस एंगल को क्या कह रहे हैं, ओ वाले को बेटा एक्स बोल रहे हैं, तो आप इसे एक्स का नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक्स लिखा हुआ है ना, तो एक्स का नाम दे दो। तो एक्स हमारे पास बेटा कितना आ गया है जी, 52 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर है। बेटा सेकंड वाला देखो, कह रहे हैं फाइंड द एंगल ए बी सी। मतलब बी के ऊपर आपने एंगल फाइंड करना है, सेंटर वाले के ऊपर एंगल होता है, तो ये बी फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर समझो, ये एक सर्कल है, ये उसको कुछ हुआ है, क्या हुआ है, थ्योरम पढ़ा था। अगर एक हमारे पास सर्कल हो और उसके एक्सटर्नल एक पॉइंट हो और उससे क्या करें, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए जाएं, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो बेटे बेसिकली ये ए यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट आउटसाइड टू द सर्कल। सर्कल से बाहर पड़ा हुआ एक पॉइंट है, क्योंकि सर्कल तो ये है। अब उससे एक लाइन ये ड्रॉ की है ए बी, और ये किस तरह ड्रॉ किया कि ये टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। तो ये ए बी एक टेंजेंट है और ये ए सी एक टेंजेंट है। ठीक है, और ये फिर हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों आपस में इनकी लेंथ्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये देखो ये थ्योरम है, कौन से वाला, ये वाला। ठीक है, द 2 टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कुलर फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। अगर आप 2 टेंजेंट किसी सर्कल के पॉइंट ऑफ आउटसाइड से ड्रॉ करते हो तो वो आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो यही डायग्राम बनी हुई है। ए हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, अब पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, और इससे ये ए बी और ए सी 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं इस सर्कल के ऊपर। तो मतलब ए से लेके बी तक और ए से लेके सी तक दोनों साइडें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करेंगे, अगर ये दोनों साइडें सेम है, इनके साथ जो एंगल बनेगा ये वाला और ये वाला, ये भी सेम होंगे। ठीक है, हमारे पास क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाती है। आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स सेम हो। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो वो आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है। अभी हमने ये कह दिया कि ए बी इक्वल है ए सी के ऊपर, तो 2 साइडें सेम होगी, बी सी का होने पता छोटी बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो देखो फिगर पे गौर करो, हमारे पास ट्राइंगल बन गया ए बी सी, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो मतलब 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आसानी से एक्स फाइंड कर लेंगे हम इसमें से। तो बेटा जिसका सोल्यूशन देखो, एंगल फाइंड करना है बी के ऊपर, समझा रही हूँ मैंने आपको। ठीक है, गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास ए के ऊपर कितना एंगल है जी, 65 का। ये ए के ऊपर हमारे पास एंगल है 65 का।
नेक्स्ट है सिंस ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ए। ठीक है, अब नज़र आ रहा है कि हमारे पास ए से ए बी और ए सी हमारे पास टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर होगा। ठीक है, वी दे मस्ट बी इक्वल। ये टेंजेंट है तो हमारे पास ये क्या होंगे बेटा, ये इक्वल होंगे। पीछे थ्योरम पढ़ा था हमारे पास, हम लिख लिया मैयर ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब ए बी इक्वल हो गया है ए सी से, दो साइड इक्वल हैं तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इनके क्रॉसपोंडिंग जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। ये बी वाला और ये सी वाला दोनों इक्वल हो गए और दोनों को हमने एक्स के इक्वल रख दिया ए का नाम। ठीक है, देन मैयर बी एंड मैयर सी एंगल सी इज़ इक्वल टू एक्स, दोनों एक्स के इक्वल है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी, इनके इंटरनल एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास बेटा 65 है, प्लस एंगल बी हमारे पास एक्स है, एंगल सी हमारे पास एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये 65 उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक्स हमारे पास 2x आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 2x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65। तो 180 में से 65 माइनस कर दो, 180 माइनस 65 हमारे पास 115 आ जाएगा। 115 2x इज़ इक्वल टू, तो x इज़ इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 2। बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज़ 57.5। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 57.5 डिग्री। तो ये x हमारे पास किसके इक्वल रखा हुआ था, एंगल बी के एंगल सी के। तो बेसिकली हमने एंगल बी फाइंड करना था, आप लिख दो एंड पे, हैंस एंगल ए बी सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू 57.5 डिग्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहे हैं ए बी सी आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसके सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री के ऊपर 3 पॉइंट्स है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ओ ए सी इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ए सी हमारे पास सर्कल का डायामीटर है। डी ई इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। अब ये डी ई है, ये हमारे पास इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है पॉइंट सी के ऊपर। एंड मैयर एंगल बी सी डी, अब बी सी डी ये जो एंगल बन रहा है ये 62 डिग्री का बन रहा है। पूछ क्या रहे हैं, मैयर बी सी ए फाइंड कर दो, मतलब बी सी ए फाइंड कर दो। हम टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे, डी ई हमारे पास परपेंडिकुलर है पॉइंट सी के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये ओ सी का जो डी ई के साथ रिलेशन बनता है, मतलब इनके दरमियान एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, क्योंकि डी ई हमारे पास टेंजेंट है। ठीक है, तो मतलब ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, डी सी ए 90 डिग्री का। 90 में से ये वाला माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये जो बचेगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 90 में से माइनस कर दो 62, कितना आ जाएगा 90 माइनस 62, तो हमारे पास 28 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे वो तो सोल्यूशन देखो इसका, पहले मैयर एंगल बी सी ए फाइंड करना है। ठीक है, गिवन दैट बी सी डी हमारे पास 62 डिग्री है। ठीक है, अब देखो गिवन है बी सी डी 62 है, बी सी डी 62 है। ठीक है, बी सी ए फाइंड करना है, बी सी ए फाइंड करना है, ये इतना सा फाइंड करना है। सिंस डी ई टेंजेंट है पॉइंट सी के ऊपर, तो डी ई परपेंडिकुलर होगा ओ सी के ऊपर। ठीक है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की है, डी ई पॉइंट सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है सॉरी, तो हमारे पास ये ओ सी के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो हमने लिख दिया डी ई परपेंडिकुलर है ओ सी के ऊपर। अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला सी के ऊपर, वो क्या बनेगा 90 डिग्री का, तो वो 90 निकली का, तो वही नो डैट। अब देखो फिगर को देखो बस, ये टोटल एंगल कितना है डी सी ए 90 डिग्री का। ठीक है, ये इन दो एंगल के सम में आ रहा है, मतलब बी सी डी प्लस बी सी ए इज इक्वल चला जाएगा डी सी ए के, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, बी सी डी प्लस बी सी ए को ऐड करो, बड़े वाला एंगल मिल जाएगा ए सी डी। ठीक है, अब बी सी डी कितना है हमारे पास 62 डिग्री प्लस मैयर एंगल बी सी ए ये हमने फाइंड करना है ए सी डी बेटा
90 डिग्री है, ठीक है। तो 62 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैयर एंगल BCA इज इक्वल टू 90 माइनस 62। 62 में से 90 माइनस करो तो अभी हमारे पास 28 डिग्री इसका आंसर आ गया था। पार्ट नंबर 2 देखो, इसका कह रहे हैं BAC, ए के ऊपर एंगल फाइंड करके दो, ये वाला ए के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सेमी सर्कल वाले की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखी हुई है, ये वाली, द एंगल इज़ द सेमी सर्कल इज़ द राइट एंगल, ठीक है। जो हमारे पास सेमी सर्कल के ऊपर हम एंगल बनाते हैं वो राइट एंगल बनाता है। अभी देखो ये हमारे पास पूरा सर्कल है, ये इतना आप काट दो, ये वाला, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है, तो ऊपर यहाँ पे जो बी के ऊपर ये भी जो एंगल बनता है ना, ये बना हुआ आपका, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। अब इस फिगर पे गौर करो, ये हमारे पास सेमी सर्कल हो गया, तो बी के ऊपर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब ये 90 का हो गया, ये अभी फाइंड किया 28 आया, तो ये ट्राइंगल भी तो बन रही है ना, ABC, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग 180 डिग्री में से ये वाला 90, ये वाला 28 माइनस कर देंगे तो एंगल ए फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। BAC फाइंड करना है, थ्योरम का रेफरेंस दो, जो भी मैंने बताया आपको, ये वाला, ठीक है। द एंगल इज़ द सेमी सर्कल इज़ द राइट एंगल, हमने ये लिख दिया, सिंस द एंगल इज़ द सेमी सर्कल इज़ द राइट एंगल। अब ये हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है इतना, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे पास बी के ऊपर डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो हमने फिर लिख दिया कि मैयर ABC 90 डिग्री का, ठीक है। फिर हम लोग ट्राइंगल लेंगे ABC, हमें पता है एंगल, तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे मैयर एंगल A प्लस मैयर एंगल B प्लस मैयर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमारे पास हमने फाइंड करना है, ये देखो जो सेंटर में जो लिखा होता है वो फाइंड करना होता है, तो मैयर एंगल ए तो वैसे ही लिख लो, प्लस एंगल बी, ये जो सेंटर के ऊपर ये बी 90 डिग्री का है, प्लस ये एंगल सी ऊपर फाइंड किया है, ये वाला, ठीक है। अभी पिछले वाले पार्ट के अंदर ये सी फाइंड किया है ना, एंगल सी 28 डिग्री है, तो ये 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों उस तरफ आके हमारे पास माइनस के हो जाएंगे। हमारे पास मैयर एंगल ए, आप लिखो मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस 28, आंसर इज 62 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 62 डिग्री। ये हमारे पास मैयर एंगल ए है, ऐसे लिख लो, या फिर आप जैसे पूछा होगा वैसे लिख लो, मैयर एंगल BAC, एक ही मतलब है, ठीक है। तो 62 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं DE एंड F आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, EF और D हमारे पास इसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं, एंड DOF 180 डिग्री, जो हमारे पास DOF मतलब O के ऊपर जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। फाइंड DEF, E के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करें, पीछे थ्योरम पढ़ाया था आपको, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या थ्योरम कहता है, द मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज डबल्ड एट द एंगल ऑफ सेपेंडिकुलर बाय कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। हमारे पास जो माइनर आर्क के साथ सेंटर एंगल बनाता है ना, ये वाला सेंट्रल एंगल जो बनता है माइनर आर्क के साथ, ये हमारे पास 2 गुना होता है, डबल होता है, ठीक है, किसके, उस एंगल के जो कि हमारे पास मेजर आर्क के साथ बनता है, और ये मेजर आर्क है ACD, ठीक है। इसके साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल होता है। हमारे पास जो AOB एंगल है ये डबल जाता है किसके, ACB के। इसी को वहाँ पे अप्लाई करो, ये देखो इस तरफ की है ना, ये हमारे पास माइनर आर्क है, ये वाली DF माइनर आर्क है, और ये DEF ये मेजर आर्क है। माइनर आर्क जिसके हमारे पास सम क्या आता है, 180 डिग्री से कम आता है एंगल, सॉरी, ठीक है, और जिनका 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है जिस आर्क का, वो हमारे पास मेजर आर्क कहलाती है। अब देखो इस आर्क का एंगल 180 डिग्री है, अब इसके हमारे पास ये आ गया ये वाला एंगल, ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल इसके हाफ है, या फिर ये वाला कह दो, ये वाला एंगल डबल है इस एंगल के। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। गिवन गुवन लिख लो पहले, गिवन दिया हमें DOF हमारे पास 180 डिग्री है, DEF फाइंड करना है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क DF। अभी हमारे पास एक ही आर्क है, DF के ऊपर दोनों स्टैंड कर रहे हैं। DOF हमारे पास एक्सटर्नल एंगल है, और DEF हमारे पास सर्कम एंगल है, जो बाउंड्री के साथ एंगल बनता है वो हमारे पास सर्कम एंगल है। ये वाला सर्कम है, ये वाला सेंट्रल है,
ठीक है। तो हमारे पास वी नो डैट, हमें पता है द सेंट्रल एंगल इज़ डबल द सर्कम एंगल। उसी थ्योरम के मुताबिक जो सेंट्रल एंगल है वो 2 गुना होता है सर्कम एंगल के। तो DOF सर्कुलर एंगल है इक्वल जाएगा डबल ऑफ सर्कम एंगल के। तो DOF हमारे पास बेटा गिवन है 130 डिग्री। 2 आएगा मैयर एंगल DEF हमने फाइंड करना, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैयर एंगल DEF हमारे पास बेटा आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 180 को 2 पे डिवाइड कर दो, 130 को 130 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 65। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज डालो मैयर एंगल DEF इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास हाफ हो गया उस एंगल का, हमारे पास ये 65 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है, सेम है, एक्स वाई एंड जी आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई जी सर्कल का सेंटर ओ है, उसके ऊपर ये पॉइंट है। एक्स वाई जी इस दफ़ा सर्कम एंगल दे दिया है, ठीक है 85 डिग्री। एक्स सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल डबल है सर्कम एंगल के, ऊपर वाला सेम है। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख दो गिवन डैट एक्स वाई जी हमारे पास जो एंगल है 85 का है, एक्स हमने फाइंड करना है, ये सेंट्रल एंगल है ये वाला ZOX वाला। ठीक है, एक्स फाइंड करना है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, दोनों सेम आर्क के ऊपर है, और हमारे पास सेंट्रल एंगल ZOX है, सर्कम एंगल XYZ है। सिंस सेंट्रल एंगल इज़ डबल द सर्कम एंगल, थ्योरम लिखा, उसकी प्रॉपर्टी लगाई, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, ये डबल है सर्कम एंगल के। इस दफ़ा ZOX ही फाइंड करना है जो कि हमारे पास x है। ठीक है, इसको x का नाम दिया हुआ है, फिगर के ऊपर 2 आएगा, और ये वाला एंगल हमारे पास बेटा 85 डिग्री का है। 85 को डबल करो, 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 8 2 ज़ार 16 और एक 17, 170 डिग्री का आ जाएगा। तो हमारे पास x आ गया जो कि सर्कुलर एंगल है 170 डिग्री। ठीक है, सवाल आसान है, थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है और जरा उसको गौर से पढ़ना है कि ये स्टेटमेंट में क्या करे है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये उस थ्योरम की बात हो रही है। थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, उसका रेफरेंस देना है स्टेटमेंट लिख के, और सिंपली ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, इन अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट, एक तारीखी यादगार में, अ सर्कुलर फाउंटेन विद द रेडियस ऑफ 3 मीटर इन बिल्ड, उसके अंदर एक फव्वारा लगाया है, सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर फाउंटेन लगाया है जिसका रेडियस क्या है हमारे पास 3 मीटर का है। तो डायग्राम बनाओ साथ साथ। ठीक है, ये हमारे पास वो सर्कुलर फाउंटेन है और उसका रेडियस हमारे पास बेटा 3 मीटर है। ओ से लेके ए तक इसका रेडियस है, ओ से लेके बी तक भी रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास 3 मीटर का है। नेक्स्ट है, अ फ्लैग पोल इज़ इरेक्टेड 7 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फाउंटेन। जरा फ्लैग पोल होता है जिसके ऊपर झंडा नहीं लगाते, ठीक है, कहते हैं हमारे पास एक फ्लैग पोल है, एक झंडा लगाने वाला जो खंबा है उसे नस्ब किया गया है, मतलब लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? फाउंटेन के सेंटर से 7 मीटर के फासले पे। ठीक है, अब ये फाउंटेन का सेंटर है, इसके 7 मीटर के फासले से यहाँ एक पोल लगाया गया है। ठीक है, फ्लैग पोल लगाया गया है, फ्लैग लिख सकते हो साथ, ये फ्लैग पोल है पॉइंट P के ऊपर। नेक्स्ट है, 2 रोप फ्रॉम द पोल आर टाइड टू द एज ऑफ द फाउंटेन जस्ट टचिंग इट। ठीक है, अब ये जो पोल लगाया है, ठीक है, इसके इस पॉइंट P से, ठीक है, हम 2 रस्सियाँ बांधी हैं किसके साथ, ये सर्कुलर फाउंटेन के साथ, इस तरह बांधी है कि वो सिर्फ उसको टच कर रही हैं। ठीक है, टच करने का मतलब होता है सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेंगी तो वो हमारे पास टेंजेंट हो जाएंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रोप, हर रोप की लेंथ फाइंड करो। सेम एग्जांपल भी की थी, कह रहे हैं P से लेके A तक की क्या लेंथ है और P से लेके B तक की क्या लेंथ है, फाइंड करो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एक सर्कुलर फाउंटेन है, ठीक है, जिसका रेडियस 3 मीटर का है। ठीक है, फ्लैग पोल लेके लगाया है जो कि इस जो सर्कुलर फाउंटेन है उसके सेंटर से 7 मीटर के फासले पे है। अब वो जो पोल लगाया है उससे 2 रस्सियाँ खींची हैं, ठीक है, और वो लगाई हैं किसके ऊपर, सर्कुलर फाउंटेन के ऊपर, और किस तरह लगाई हैं कि वो सिर्फ उसको टच कर रही हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। इसका सोल्यूशन देखो, रेडियस देख तो गिवन है हमारे पास सर्कुलर फाउंटेन का जो कि हमारे पास O है 3 मीटर का, ये O है, हमने लिख लिया 3 मीटर का। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पोल, ठीक है, ये सर्कुलर फाउंटेन से जो फ्लैग पोल है उसका डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर का, तो OP हमारे पास 7 मीटर आ गया। ठीक है, सिंस रोप आर जस्ट टचिंग द सर्कुलर फाउंटेन, अब ये जो रोप है हमारे पास, ये PA वाली और PB, ये हमारे पास सर्कुलर फाउंटेन को जस्ट टच कर रही है, सो दे आर टेंजेंट ऑन इट टू इट। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये क्या है बेटा, ये टेंजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, टेंजेंट का मतलब क्या होगा, ये इसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
ठीक है, मतलब ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा। सो पी ए परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर, ठीक है, ये जो पी ए है ये परपेंडिकुलर किस पे है, ओ ए के ऊपर। अच्छा, हमने एक ये भी थ्योरम पढ़ा हुआ है, हम एक ही यूज़ करेंगे, हमें पी ए और पी बी चाहिए ना। तो बेटा अगर हमने यही पढ़ा है कि ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड, ठीक है, एक पॉइंट लो और उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या आती है, इक्वल आती है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना। तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे, ये भी थ्योरम यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही ट्राइंगल लेंगे तो हमारे पास कह देंगे कि पी ए पी बी के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास आउटसाइड पॉइंट से आ रहे हैं, तो आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट की सर्कल पे ड्रॉ किए जाते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। नाउ पी ए परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर एंड ट्राइंगल ओ ए पी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे मतलब जो एंगल बनेगा इसके ऊपर बेटा वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास ये ट्राइंगल ले रहे हैं पी ए ओ, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनियस है, तो ओ पी एक तरफ आ जाएगा, बाकी ये दोनों एक तरफ आ जाएंगे। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर पी ए का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लगाओ बेटा। ओ पी हमारे पास है 7 मीटर, तो यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर लिख लो। ओ ए हमारे पास है जो कि रेडियस है 3 का स्क्वायर। पी ए बेटा हमने फाइंड करना है, मैयर पी ए का स्क्वायर फाइंड करना है। 7 7 आर 49, 3 3 आर 9 प्लस मैयर पी ए का होल स्क्वायर। बेटा 9 तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू मैयर पी ए। तो 49 में से 9 माइनस कर दो तो 40 आ जाएगा। 40 इज इक्वल टू मैयर पी ए का होल स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो मैयर पी ए का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट। आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, लिख लेना। अब ये इसे कटिंग करो तो मैयर पी ए मेरे हमारे पास बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 40 निकाल लो, तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा 6.32 लिख लो, इनफ है, ठीक है। 6.32 यूनिट वही लगाओगे, चल रहा है मीटर चल रहा है। तो हमारे पास ये पी ए हमारे पास कितना आ गया बेटा 6.32, पी ए कितना आ गया 6.32 मीटर, ठीक है। अब ये पी बी भी हमारे पास 6.32 मीटर होगा। सिंस बोथ टेंजेंट आर इक्वल, दोनों टेंजेंट हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास 100 मैयर पी ए इज इक्वल टू मैयर पी बी आ जाएगा। पी ए की वैल्यू अभी निकाल लिया, कितनी आई है 6.32। हमारे पास 6.32 इज इक्वल टू मैयर पी बी इम्प्लाइज मैयर पी बी इज इक्वल टू 6.32। द लेंथ ऑफ ईच रोप मतलब दोनों रस्सियों की लंबाई कितनी निकली है बेटा 6.32 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर। बेटा क्वेश्चन 7 है, कह रहे हैं 2 सर्कुलर गेट टच ईच अदर एक्सटर्नली फॉर प्रॉपर रोटेशन इन अ मशीन। मशीन के अंदर बेटा हमारे पास 2 गेट लगे हुए हैं, उनकी प्रॉपर रोटेशन है और वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर गेयर आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 2 लगे हुए हैं ना गेयर हमारे पास, उसमें से जो एक है उसका हमारे पास है 5 सेंटीमीटर रेडियस और दूसरे का 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ़ दे टच एक्सटर्नली। कह रहे हैं उनका डिस्टेंस बताओ, उनके सेंटर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है अगर वो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। बेटा इसका थ्योरम पढ़ा था, ये देखो कहते हैं इफ़ 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, अगर 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं मतलब बाहर से टच करेंगे, कि ये सर्कल है कि ये है और ये बाहर से यहाँ इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला ये जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो इनके रेडियस का सम कर दो, ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक का रेडियस यहाँ पे 5 है, दूसरे का 7 है, 5 + 7 हमारे पास 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बेटा ये देखो, ये हमारे पास एक गेयर है, सर्कुलर गेयर है जिसका हमारे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा गेयर है जिसका रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट सी के ऊपर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी बी द सेंटर ऑफ 2 सर्कुलर गेयर। लेट कर लिया कि ए हमारे पास एंड बी हमारे पास सर्कुलर गेयर्स के सेंटर है।
गिवन डैट रेडियस ऑफ स्मॉलर गेयर का रेडियस हमारे पास बेटा 5 सेंटीमीटर है और हमारे पास लार्जर का 7 सेंटीमीटर है। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। थ्योरम का रेफरेंस देंगे, सिंस द सर्कल टच एक्सटर्नली, यहाँ पे जो सर्कल है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। ठीक है, अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके जो डिस्टेंस होता है उनके सेंटर्स के दरमियान, वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर बेटा बड़े वाले आर का है। ठीक है, बड़े वाला जो सर्कल था वो हमारे पास 7 है प्लस, और जो आर दूसरा हमारे पास है बेटा स्मॉल वाला वो 5 है। तो 5 + 7 हमारे पास 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 वाला देखो, अ स्मॉल सेंसर लाइज इन साइड अ सेटेलाइट डिश। एक सेटेलाइट डिश है, ठीक है, सेटेलाइट डिश भी सर्कल में होती है, उसके अंदर एक स्मॉल सेंसर पड़ा हुआ है उसके अंदर, मतलब अगर ये सेटेलाइट डिस्क है इसके अंदर पड़ा होगा एक। ठीक है, एंड टच इट वॉल इज इंटरनली। ठीक है, वो हमारे पास उसको इंटरनली टच कर रहा है। इफ़ द डिश हैज़ रेडियस 15 सेंटीमीटर, अब जो डिश है, ठीक है, उसका रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और जो सेंसर है उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करके दें। जब इंटरनली टच करते हैं तो बेटा उसका ये थ्योरम पढ़ा था, इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली, अगर दो सर्कल है इंटरनली टच करते हैं, जैसे ये है, ये इसको इंटरनली टच कर रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रेडियस। तो हम क्या करते हैं, उनके रेडियस का डिफरेंस लेते हैं। एक्सटर्नली टच करते हैं तो ऐड करते हैं, इंटरनली करते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, जस्ट इनको माइनस कर दो, हमारे पास 15 में से 2.5 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना लो। ठीक है, ये हमारे पास बेटा ये डिश है जिसका हमारे पास कितना रेडियस है, 15 सेंटीमीटर, मतलब ए से लेके बाउंड्री तक की बात हो रही है, बाउंड्री तक की। यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है, इसलिए ये मैंने शो करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो छोटा सर्कल है ये वाला, ठीक है, ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ डिश हमारे पास बेटा 15 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सेंसर हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। सिंस डिश एंड सेंसर बोथ आर सर्कुलर, अब दोनों हमारे पास सर्कल में है, एंड दे बोथ टच ईच अदर इंटरनली, और दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके रेडियस को माइनस कर देंगे। तो बेटा कैपिटल आर हमारे पास 15 है, स्मॉल आर हमारे पास 2.5 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा मेजर ए बी इज इक्वल टू 15 में से 2.5 माइनस कर दो, 15 माइनस 2.5 तो आ जाएगा बेटा 12.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 सेम है 8 जैसा। एन इनर होल्डर टचीज द आउटर सिलेंडर कंटेनर इंटरनली। ठीक है, एक आउटर सिलेंडर है, उसके अंदर एक इनर होल्डर है जो कि उसको अंदर से टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। इफ़ द आउटर कंटेनर हैज़ रेडियस, अब जो बाहर वाला कंटेनर है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इनर होल्डर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर के दरमियान कितना डिफरेंस है फाइंड कर दो। इंटरनली टच कर रहे हैं तो रेडियस माइनस हो जाएंगे, 8 में से 6 माइनस कर दो 2 आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन देखो इसका। ठीक है, ये हमारे पास बड़े वाला रेडियस है, ठीक है, मतलब सिलेंडर दिया हुआ है, और जो इसके अंदर हैंडल है ये वो है। ठीक है, अब जो सर्कुलर रेडियस है, सर्कुलर सिलेंडर है, वो उसका हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और जो इंटरनल हैंडल है उसका हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और ये पॉइंट सी के ऊपर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये ए हमारे पास बड़े वाले सिलेंडर का सेंटर है और ये बी हमारे पास छोटे वाले सिलेंडर का सेंटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इनर होल्डर का 6 सेंटीमीटर है, और ये सिंस फॉर इंटरनली, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच इनसाइड, डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास बेटा आ जाएगा आर, कैपिटल आर हमारे पास है बेटा जी 8 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैयर ए बी, डिस्टेंस हमारे पास बेटा आ गया 2 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पैरामाइड शेप्ड स्कल्पचर, एक हमारे पास पैरामाइड शेप का मुजस्मा है, इस प्लेस द सेंटर ऑफ द सर्कुलर प्लाजा विद द रेडियस 10 मीटर, उसे एक सर्कुलर प्लाजा में रखा गया है और उस प्लाजे का रेडियस हमारे पास 10 मीटर है। अ डेकोरेटिव पोल स्टैंड 25 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमारे पास उस सर्कल के जो सेंटर है उससे 26 मीटर फासले पे एक पोल लगा हुआ है। 2 गाइड वायर आर अटैच्ड विद द पोल ऑफ द प्लाज्मा, अब उस पोल से हमारे पास 2 गाइड वायर आ रही हैं जो कि प्लाजा के एड के साथ टच कर रही हैं। दस टचिंग द सर्कल, मतलब एक पॉइंट पर टच करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच वायर, तो हर वायर की लेंथ फाइंड कर लो, ऊपर भी सवाल किया था हम लोगों ने, सेम उसी की तरह है। तो बेटा ये हमारे पास सर्कुलर सर्कुलर प्लाजा है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है जी 10 मीटर का।
ये वो पोल है जो कि इस सर्कुलर प्लाजा के सेंटर से 26 मीटर के फासले पे है, ठीक है। अब उससे वहाँ पे इस प्लाजा से ये जो पोल है इससे 2 तारें जा रही हैं, 2 वायर जा रही हैं, एक ये AC है और ये एक AD है, और ये इस सर्कल को जस्ट टच कर रही हैं, मतलब ये इसके ऊपर क्या हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी, और ये फिर इनके रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएंगी, ठीक है। और हमने ये थ्योरम भी लगाएंगे कि ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है ना, सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 आप लोग टेंजेंट खींचते हो तो वो दोनों इक्वल लेंथ में होते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो, गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड टॉप ऑफ द पोल OA इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर जो सर्कल है उसका सेंटर O है, उस सेंटर से लेके जो पोल तक का फासला है वो हमारे पास 26 मीटर का है। रेडियस हमारे पास बेटा 10 मीटर का गिवन है। सिंस बोथ वायर आर जस्ट टचिंग द सर्कुलर प्लाजा, अब दोनों वायर सिर्फ जस्ट टच कर रही है, ठीक है। एक हमारे पास C पॉइंट पे टच कर रही है, एक D पॉइंट पे टच कर रही है, सो दे आर टेंजेंट, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, टेंजेंट है। नाउ AC परपेंडिकुलर OC, फिर हमारे पास ये जो AC है वो परपेंडिकुलर होगा इस OC के ऊपर, पर है ना टेंजेंट लाइन, और ये रेडिकल का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में टेंजेंट होते हैं, ठीक है। सो मैं ट्राइंगल ले लो बेटा, OCP ट्राइंगल ले लो। अब ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने ये वाला ये हाइपोटेनियस होगा, OA हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो बाय एंड OCP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर OC का स्क्वायर। OA हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये गिवन है, ये 26 का है, 26 का स्क्वायर आ जाएगा। AC बेटा हमने फाइंड करना है, मैयर AC हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है, प्लस OC हमारे पास सेंटर का रेडियस है जो कि हमारे पास 10 मीटर का, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 26 का स्क्वायर लो, 26 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 676 इज इक्वल टू मैयर AC का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बेटा 100 होता है, 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, 676 माइनस 100 इज इक्वल टू मैयर AC का होल स्क्वायर। इस बेटा बेटा माइनस 100 कर दो तो 576 आ जाएगा, इम्प्लाइज लगाओ मैयर AC बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 576, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो मैयर AC स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 576 स्क्वायर रूट, यहाँ लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा इसका स्क्वायर रूट लो 576 का, तो हमारे पास आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है। तो मैयर AC हमारे पास आ जाएगा, मैयर AC बेटा हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है, मीटर है, ठीक है। जो यूनिट दिया होता है ना बाकी वैल्यूज़ के साथ वही लगाना होता है, तो मीटर दिया है तो मीटर लगाएंगे। आगे लिख दो, सिंस बोथ टेंजेंट आर इक्वल, दोनों टेंजेंट इक्वल है, तो एक टेंजेंट हमारे पास AC है और एक AD है, ठीक है। एक हमारे पास AC है, ये AC और दूसरा ये AD। AC हमारे पास 24 आ गया तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास 24 आएगा, ठीक है। तो मैयर AC इज इक्वल टू मैयर AD इज इक्वल टू 24 मीटर। डज द लेंथ ऑफ ईच वायर इज़ 24 मीटर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। इनके सिर्फ अपने थ्योरम को याद कर लेना है समझ के, सवाल पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कौन से वाला, अगर आपको थ्योरम आते हुए हैं तो कौन से वाला थ्योरम लगेगा, ठीक है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह